प्रिय मित्रों, मेरा नमस्कार स्वीकार कर मुझे कृतार्थ करें। वॉइस ऑफ पोइट्री नामक चैनल में यूट्यूब के माध्यम से आज के कविता पाठ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के कविता का विषय है जीवन कहानी। सारे मिला के इसके 4 पैराग्राफ हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा पोइट्री जो है ये एक जीवन में से स्ट्रेस और स्ट्रेन, फ्रस्ट्रेशन, अनसेटिस्फैक्शन, इन सबको निकालने का एक माध्यम हो सकता है। ना ही तो पैसे लगते इसमें, कोई टाइम कुछ नहीं लगता। जैसे मैंने पहले कविता बताई 5 मिनट की थी, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसी तरह से जीवन कहानी सारे 4 हैं। तो पढ़ के देखो, सुनो। अब तो पढ़ना भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो इसे। देखो मन में से कैसे फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस, स्ट्रेन हैं, ये सब चीज़ें बाहर निकल जाएंगी। लेकिन इसमें मन को आपको अपना हल्का करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा ये कि ये कहना बड़ा आसान है। अब मैं आपसे सारा कुछ कह रहा हूँ कि जीवन में स्ट्रेस, स्ट्रेन, फ्रस्ट्रेशन, डिससेटिस्फैक्शन नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। चलो यहाँ, अब मैं आपके सामने कविता कर रहा हूँ, जीवन कहानी। 4 इसमें वो हैं। तो जीवन का नीति और नियम सर्वथा व्यवहार में समाये रहे। देखिए कविता, मैं साइंस का प्रोफेसर रहा हूँ, पहले उसमें दलील दे गया है। मेरी जितनी भी कविताएं सब शिक्षाप्रद है। और इस कविता में जीवन कहानी में पहले स्टेंजा की पहली लाइन में कि कवि प्रोफेसर हुताश गुप्ता आपको इसमें एक दलील दे के गया है। उस दलील समझ लो, रीजनिंग समझ लो, या आपको एक पॉइंट बता के गया है, या आपका मार्गदर्शन कर रहा है, और या फिर आपको एक उपदेश दे रहा है। देखिए क्या कहता है। नीति और नियम, ये 2 चीज़ें बहुत अति आवश्यक हैं जिंदगी में। नीति और नियम, समाज के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए, समाज के जो नीति हैं उनको पालन। जो समाज के नीति नियम को पालन नहीं करेगा वो झूठा है, और वो क्योंकि झूठा है उससे दूसरे आदमी को भी दुख होगा, और फिर ऐसे दुख बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, नीति और नियम सर्वथा व्यवहार में समाये रहें। नीति और नियम सर्वथा व्यवहार में समाये रहें। प्रेम भाव व सद्भाव हरदम हृदय को भरमाए रहें। ये आज से 8-10 साल पहले मैंने कविता लिखी है, और वो कह रहा जीवन कहानी। तो जीवन कहानी कैसी हो ऐसी हो। देखिए, एक एक चीज़ दलील दे रहा है। फिर दोबारा, नीति और नियम सर्वथा व्यवहार में समाये रहें। प्रेम भाव व सद्भाव हरदम हृदय को भरमाए रहें। ईमान और सदाचार नियत में निर्मल गंगा जल समान रमे रहें। कुछ न चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, जब जब दिनचर्या व जीवन शैली में ये दिव्य असूल बसे रहें। कितनी बढ़िया बात कही है। दूसरा, भारत देश व राष्ट्रीय परिवेश में राष्ट्र समर्पण व राष्ट्र स्वाभिमान समाया रहे। पहले अपनी बात कह गया, अब वो राष्ट्र को ऊपर आ रहा है कि अगर राष्ट्र में सभी तो एक जैसे नहीं होते, लेकिन अमूमन ऐसी बात हो जाए, जैसे जापान में ऐसा है जो मैं कह रहा हूँ। जापान में ऐसा है कि वो सारे के सारे देशभक्त हैं और अपने देश पर कुर्बान हैं, और फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं कि सारे दिन मेरे को दे दे, मेरी जेब खाली पड़ी, मेरे को दे दे। खुद मेहनत करते हैं। 6 साल का बच्चा काम करना शुरू कर देता है, स्कूल जाने से पहले काम करके जाता है, और जब स्कूल से आता है फिर आते के साथ ही होमवर्क करके और फिर दोबारा काम करना शुरू कर देता है। और सो मत सो, जो मैंने पढ़ा है कि अगर वहाँ सारी मिला के पता नहीं 12 छुट्टियाँ हैं, और 12 छुट्टियों में से ऐसे लोग हैं जो 12 की 12 छुट्टियाँ अवेल ही नहीं करते और दफ्तर जाते हैं या अपना काम करते हैं। हमारे यहाँ ऐसे करते हैं कि 5 डे वीक है, शनिवार और इतवार की छुट्टी होती है। अगर बृहस्पतिवार की छुट्टी हो जाए तो शुक्रवार का झांसा मार के और 4 दिन की छुट्टी कर लेते हैं। मेरी इस कटाक्ष को कटाक्ष ना समझें, पर ये सच्चाई है। एनीहाउ, भारत देश व राष्ट्रीय परिवेश में राष्ट्र समर्पण व राष्ट्रीय स्वाभिमान सदा भरपूर समाये रहें। प्रत्येक नागरिक के स्वभाव में सतरंगे खुशी के इंद्रधनुष छाए रहें। हर नागरिक हर समुदाय में, देखिए क्या बात कही गया, हर नागरिक हर समुदाय में देश को अखंड रखने हेतु विचार, ये ऐसे विचार उसके मन में हिलोरे लेते रहें।
और जब जब बाहरी चुनौतियां पैर पसारें, और जब जब बाहरी चुनौतियां पैर पसारें, एकता बनाए रखने, एक हेतु एकता बनाए रखें। कितनी सिंपल सी चीज़ कह गया, इसमें तो कोई प्रयासी सोच की बात है। तीसरा, हम भारतीय हैं, हम हिंदी हैं, हम हैं हिंदुस्तानी। हम भारतीय हैं, हम हैं हिंदी, हम हैं हिंदुस्तानी। अब इसमें कोई ना हम हैं हिंदी, कोई ये सोचे हिंदी, हिंदी कोई नहीं है। हिंदी तो सारी मिला के थोड़े बहुत शहरों में बोली जाती है, बाकी कहीं भी हिंदी नहीं है। अब वो दिल्ली के आसपास के गाँव में आजकल आप देख रहे हो जब वो उनकी अपनी भाषा है, और वो कहने लगा नहीं मैं तो हिंदी को इससे घृणा करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा है, और क्योंकि यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि तुम कुछ भी कह दो स्वतंत्रता के नाम पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहा है हम भारतीय हैं, हम हिंदी हैं, हम हैं हिंदुस्तानी। हमने अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को उच्च सद्गुणों से सर्वथा सजोया है। वक्त बेवक्त देकर कुर्बानी हमने सर्वथा वैश्विक मानवता हित को, वैश्विक मानवता हित को श्रेष्ठतम ध्येय बनाया है। वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम। चौथा, भारतवर्ष सदा रहे एक अखंड, भारतवर्ष सदा रहे एक अखंड अनुपम उपवन देश मनोहारी। भारतवर्ष सदा बना रहे एक अखंड अनुपम उपवन देश मनोहारी। जन जन हो संयमी, भारतवर्ष का जन जन हो संयमी, संतोषी, देश प्रति हितकारी। श्रम परिश्रम सहारे योगदान देवे, हर भारतीय श्रम परिश्रम सहारे योगदान देवे, हर्षित प्रफुल्लित हो महाबली और महाबलिदानी। कदाचित दुष्प्रचार से प्रभावित ना होवे, कदाचित दुष्प्रचार से प्रभावित ना होवे, और उत्कृष्ट हो श्रेष्ठतम हो, उत्कृष्ट हो श्रेष्ठतम हो, श्रेष्ठतम हो भारतवर्ष का हर नागरिक ऐसा व्यवहारी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।